राधिका एक साधारण मध्यमवर्गीय परिवार की गृहिणी थी। उसने अपना पूरा जीवन अपने पति और बच्चों की देखभाल में लगा दिया। उसके पति रमेश एक सरकारी नौकरी में थे और घर के सारे फैसले उन्हीं के हिसाब से चलते थे। राधिका ने अपने दोनों बच्चों आर्यन और साक्षी को पालने पोसने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने अपनी इच्छाएं, अपने सपने, यहाँ तक कि अपनी खुशियां भी कुर्बान कर दी ताकि उनके बच्चे अच्छी शिक्षा पा सकें और जीवन में कुछ बन सकें। परिवार के लिए दिन रात मेहनत करते हुए उसने कभी अपनी थकान को हावी नहीं होने दिया। जब भी बच्चे बीमार पड़ते तो वह पूरी रात जागकर उनकी देखभाल करती। जब उनके स्कूल में फीस भरने की दिक्कत आई तो उसने अपने गहने बेच दिए। हर खुशी और हर दुख में वह अपने परिवार की ढाल बनकर खड़ी रही। लेकिन वक्त के साथ सब कुछ बदलता गया। बच्चे बड़े हो गए, अपनी पढ़ाई पूरी की और फिर अपने करियर में व्यस्त हो गए। रमेश की मृत्यु के बाद राधिका का जीवन बदल गया। पहले जिन बच्चों के बिना वह एक पल भी नहीं रह सकती थी, वही अब उसे समय देने के लिए उपलब्ध नहीं थे। आर्यन एक बड़ी कंपनी में नौकरी करने विदेश चला गया और साक्षी की शादी हो गई। शुरू शुरू में दोनों माँ से फोन पर बातें करते थे, मगर धीरे धीरे कॉल्स कम होती गईं। राधिका के लिए अकेले रहना कठिन होता गया। उसकी जरूरतें बहुत छोटी थीं, बस थोड़ा सा प्यार, थोड़ी सी देखभाल और कुछ अपनेपन का एहसास। लेकिन व्यस्त जीवन में बच्चे ये सब भूलते गए। एक दिन आर्यन घर आया और माँ से कहा, माँ, आप अब अकेले इस बड़े घर में कैसे रहेंगी? क्यों ना आपको एक अच्छे वृद्धाश्रम में भेज दें, जहां आपकी देखभाल भी होगी और आपके जैसे और भी लोग होंगे। राधिका के दिल को ये बात चीर गई। जिसने अपने बच्चों के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, उसी को अब घर में जगह नहीं थी। साक्षी ने भी सहमति में सिर हिलाया, हाँ माँ, वहां आपको अच्छा लगेगा, अकेलापन भी नहीं लगेगा। राधिका ने आंसू पी लिए। शायद माँ बनने का मतलब ही त्याग था। उसने अपने बच्चों की खुशी के लिए अपना घर छोड़ने का निर्णय लिया। राधिका को एक अच्छे वृद्धाश्रम में छोड़ दिया गया। वहां कई बुजुर्ग थे जिनकी कहानियां भी उसकी जैसी ही थीं। धीरे धीरे उसने अपने दर्द को छुपाना सीख लिया और उन बुजुर्गों के साथ घुलने मिलने लगी। वृद्धाश्रम के लोग उसके लिए परिवार बन गए। वहां कोई अपने बेटे द्वारा छोड़ा गया था तो कोई बहू के ताने सुनकर आया था। वहां सबकी कहानियां एक जैसी थीं, लेकिन दर्द अलग अलग थे। राधिका ने एक दिन वृद्धाश्रम में रहने वाली एक महिला कमला जी से पूछा, क्या हमारे बच्चों को कभी हमारी याद नहीं आती? कमला जी ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद आती हो, लेकिन वे अपनी जिम्मेदारियों में इतने उलझ गए हैं कि हमारी जरूरतों को भूल गए हैं। राधिका समझ गई कि अब उसे अपने जीवन का उद्देश्य बदलना होगा। उसने वृद्धाश्रम में ही रहने वाले लोगों के लिए कहानियां लिखना शुरू किया ताकि वे अपने दुख भूलकर कुछ खुशी के पल बिता सकें। एक दिन अचानक वृद्धाश्रम में आर्यन और साक्षी आए। वे माँ के सामने सिर झुकाकर खड़े थे। आर्यन की आंखों में आंसू थे। माँ, हमें माफ कर दो। हमें एहसास हो गया कि हमने कितना बड़ा अन्याय किया है। आपने हमारे लिए सब कुछ किया और बदले में हमने आपको यहाँ अकेला छोड़ दिया। अब हम आपको घर ले जाने आए हैं। राधिका ने बच्चों की आंखों में पश्चाताप देखा। उसका दिल पिघल गया। एक माँ कभी अपने बच्चों से नाराज नहीं रह सकती, लेकिन वह अब वही पुरानी त्यागमयी माँ नहीं थी। उसने शांत स्वर में कहा, बच्चों, मैं अब यही रहूंगी। यही मेरी दुनिया है। मैं अब दूसरों के लिए जीना चाहती हूँ जैसे मैंने हमेशा तुम्हारे लिए जिया। आर्यन और साक्षी ने बहुत मनाया, लेकिन माँ ने अपना फैसला नहीं बदला। वृद्धाश्रम में सभी बुजुर्गों की आंखों में आंसू थे, लेकिन उनमें एक चमक भी थी। राधिका अब सिर्फ एक माँ नहीं थी, वह उन सभी लोगों की संतान बन चुकी थी जिन्हें उनके अपने छोड़ गए थे। राधिका की कहानी सिर्फ एक माँ की कहानी नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जिसने अपने परिवार के लिए सब कुछ दिया और अंत में अकेला रह गया। त्याग, प्रेम और माँ की ममता का यह उदाहरण समाज के हर व्यक्ति को ये सोचने पर मजबूर करता है कि माता पिता को सिर्फ बचपन में ही नहीं, बल्कि जीवन भर संतान के प्यार और देखभाल की जरूरत होती है। माँ सिर्फ जन्म नहीं देती, वह जीवन भी देती है। पर क्या हम उन्हें बदले में सिर्फ अकेलापन देंगे?